हेलो एवरीवन, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग एसएससी जीडी के नंबर सिस्टम के आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अभी रिसेंटली 2022 में हुआ था। उसके ये सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2022 में, ये सारे क्वेश्चन मैं इसमें कंपाइल करके लाया हूँ और हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे पेपर में क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है कि कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इसके फैक्टर करने हैं। अब इसके जब फैक्टर करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है फैक्टर में, ठीक है, यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसको ढूंढ के उससे डिवाइड कीजिए, तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 तो हो गई इसका फैक्टर, तो आप 5 से भी कर सकते हैं। 11 से चेक कर लेते हैं, तो 11 से यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 3 माइनस 3 0, यानी 11 से चला जाएगा। तो 11 से जाएगा 2 टाइम्स, 1 टाइम एंड 0 इंटू 11 हो जाएगा। अब ये लिखा है 7 इंटू 3 और 10 मतलब 2 इंटू 5, तो 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 11, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे इसके फैक्टर करते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग उससे एक कम कौन सा है ऑप्शन। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे, 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, 11 और 10 हो जाएगा 21, 5 और 2 हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 28, और माइनस 1 करेंगे तो 27 हमारा आंसर है। ठीक है, तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया इस क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने की। ठीक है, जैसे कि अगर हमने बोला कि 300, अब कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कुछ, तो 300 के फैक्टर पहले करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये कितना लिखा है, ये लिखा है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि इसके कितने फैक्टर हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, तो कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जितना लिखा होता है उससे एक ज़्यादा लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 रहा होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 3 3 = 9, 2 = 18 इसके फैक्टर हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इसके आप इवन फैक्टर बताइए, मतलब कि इवन फैक्टर आपको बताने हैं। इवन फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं जो इवन नंबर है इसकी पावर को एज इट इज़ लिखते हैं, इसकी पावर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। बाकी सबकी पावर में +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 थी तो 3 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1 थी तो 2 हो जाएगी। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर हैं आपके 12। ठीक है, उसी तरह हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो 2 तरीके हैं, इवन अगर आपने निकाल रखा है तो टोटल में से इवन माइनस कर देंगे, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 वाले को हटा देंगे, बचे हुए को जैसा आप करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 6। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये निकालना हम लोगों ने सीख लिया। तो इस तरह से ही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा आप ट्रिक समझिएगा इसकी, तो आपको बहुत इजी लगेगा। नहीं तो बेसिक यही होता है कि आप इसके जो डिनोमिनेटर है उनको इक्वल कर लें, और उसमें उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ पे न्यूमरेटर दिखेगा वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। ये बेसिक तरीका है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, 5/7, 3/8, 9/15, 4/9। ठीक है, इनके पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 8 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 9 और 15 के बीच में यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। जो डिफरेंस आया है इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, समझिएगा। 30 जब आ गया तब क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि इस डिफरेंस 2 को 30 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का। तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को 30 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये कितना हो जाएगा। उसी तरह 6 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। और उसी तरह 5 को 30 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, तो ये 6 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, ये 5/7 हमारा क्या है, आंसर है। बात समझ में आ रही होगी। इससे आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है, ये सेकंड नंबर की है और ये थर्ड नंबर की, यानी कि ये पहले नंबर की है सबसे बड़ी में। अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहें तो ये दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की और ये चौथे नंबर की, तो हम लोग ये भी बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन SSC GT के पेपर में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिए हैं। तो ऐसा ही एक सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो भी मैं बता रहा था वही करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो भी समझाया गया है, यानी कि 5/8, 4/9, 1/4 और 11/18। डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे आप 5 का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे आप 3 का डिफरेंस देख रहे हैं और यहाँ पे आप कितने का डिफरेंस देख रहे हैं, 7 का। अब वही है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 7 × 3 × 5, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो 7 × 3 × 5 ही लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 को छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35 × 5 कितना हो जाएगा, 175। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसी तरह अगर हमें यहाँ 5 दिख रहा है तो यहाँ 5 छोड़ के इनका मल्टीप्लाई करके इसमें कर देंगे तो यहाँ पे 84 आ जाएगा। उसी तरह ये 3 है, 35 × 1 35 हो जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में अब क्लियर हो रही होंगी। 7 यहाँ पे दिख रहा है, 5 × 3 15, 15 × 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 165। अब पूछा गया है कि अवरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, यही, यानी कि सबसे 1/4 सबसे आगे होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे हमें कौन सा दिख रहा है, 84। 84 मतलब 4/9, सेकंड नंबर पे 4/9, तो ये ऑप्शन भी गलत। 2 ऑप्शन और बचे हैं। तीसरे नंबर पे आपको 11/18 दिख रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया और ये भी समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ये फैक्टर वाला जो ये हम लोग बता रहे हैं, डिफरेंस वाला, ये मेथड कहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसका भी जवाब है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। इसका मतलब अब ये मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम बेसिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेश्चन में कहा था कि अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। बेसिक आता है तो उसको दिमाग में रखना है। जब तक हमारा शॉर्ट ट्रिक लग रहा है तब तक हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, अदरवाइज हम बैक टू बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 2, 8 और 6 का एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 8। इसके बाद यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर है 1, तो 8 × 3 24। समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, हमें इसको क्या बनाना है, 24 बनाना है। 24 बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूछा गया है सबसे बड़ा अनुपात, यानी कि हमें ऊपर वाले से मतलब है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी कि 36 हम मल्टीप्लाई यहाँ पे मतलब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमें क्या बनाना है, 8 3 24 बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नीचे लिख देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3/4 लिख लेते हैं, 1/2 लिख लेते हैं, 7/8 लिख लेते हैं और 5/6। ठीक है, अब 8, 6, 2 और 4, तो दिमाग में आप देखेंगे तो 24 ही एक ऐसा फैक्टर है। ठीक है, इनका एलसीएम 24 हो गया। अब यहाँ पे इसको 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से 24 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो सबसे बड़ा अनुपात है तो आप ऐसे ही देख लीजिए सबसे बड़ा कहाँ पर मिल सकता है। तो ये 20 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, 7/8। तो ये आपका 7/8 आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको बेसिक से भी स्टिक रहना है, यानी कि बेसिक से भी चिपके रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक रट ली और पेपर देने चलेगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये बताता है कि यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं।
ए और बी अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से ए और बी का योग है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप समझिएगा कि 6, 10, 28 और 14 इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है या कौन सा ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्याओं का योग नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो 14 अगर हम देखें तो 14 किससे किससे बन सकता है, तो यहाँ से स्टार्ट करो। 1 लेंगे नहीं, 2 लेंगे नहीं, ठीक है। 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमें इवन लाना है 2 क्यों नहीं लेंगे इसको समझिएगा। अगर हमें जो रिजल्ट हमें अगर इवन चाहिए, इसका मतलब क्या है कि दोनों यहाँ पे इवन होने चाहिए तभी होगा। इसका मतलब हम 2 भी नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ठीक है। इवन प्लस ऑड ऑलवेज ऑड रहता है, तो हम यहाँ पे 2 इसलिए नहीं लेंगे, ठीक। 3 लेंगे तो 3, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है। 11 और 3 देखिए कॉन्सेप्ट बैठ गया। तो यानी कि ये अभाज्य संख्याओं का योग है, यानी कि 14 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक। 28 की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ही दिख रहा है, 23 और 5, 23 और 5 कितना हो गया 28, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं, 10 देख लेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 से लेंगे, 3 और 7, ये भी हो गया। 3 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। यानी कि हमारा ये भी नहीं हो सकता है। अब 6 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी 2 प्राइम नंबर्स का सम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन है। बात समझ में आई कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपने कैसे सॉल्व किया है, अप्रोच कैसे की है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके लिए एक नंबर याद रखिएगा, 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, ठीक है। इस नंबर को देखिए, ये 1 से लेकर 10 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4। उसी तरह ये 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। तो 41 से 50 बोले या 40 से 50 बोले, ठीक है। इसके बीच में ये 3 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है। तो ये तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है सॉल्व करने बैठे, लेकिन सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में रखना है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या युग्म नहीं है। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे अगर हम बोल देते हैं कि ए और बी को प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ए एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, कंप्लीट वैल्यू। बी भी एक इंटीजर है, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ए और बी इंटीजर हैं और इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन ना हो, मतलब 2 इंटीजर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, वो होता है को प्राइम। लेकिन यहाँ पे प्राइम वर्ड आ जाता है को प्राइम, ठीक है, को प्राइम। तो कुछ लोग इस प्राइम वर्ड को देख के प्राइम नंबर समझने लगते हैं। इसका मतलब है कि ए और बी क्या प्राइम नंबर हो सकते हैं या नहीं, तो ये डिपेंड करता है नंबर्स पे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन नेसेसिटी नहीं है कि होने ही चाहिए। ए और बी इंडिविजुअल इंटीजर्स होंगे, ठीक है, ये 2 अलग अलग इंटीजर्स हैं और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ऐसे 2 नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अगर पता होगा तो आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन में आप देखिए, इनमें देखिए क्या कॉमन है, तो ये आप देखेंगे तो इनका अगर हम डिजिटल सम देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, मतलब दोनों ही 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं 9, इसका डिजिटल सम भी 9 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है। डिजिटल सम यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, ये 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और देख सकते हैं 11 एक इंडिविजुअल प्राइम नंबर है ही,
ठीक है। और इसके अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो 7 × 3 आएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 11 × 1 आएगा। इंडिविजुअल में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब डी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी करना नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो टिक कर देना था। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया जाता है और हर में 25% बढ़ा दिया जाता है, तो मूल भिन्न का कितना प्रतिशत, तो मूल भिन्न जो भिन्न आ रही है वो मूल भिन्न से कितनी प्रतिशत कम है, समझिएगा। 25% अगर आपको कहीं पे दिख रहा है तो 4 दिमाग में रखिए, 4 वैल्यू 4 दिखनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर हम फ्रैक्शन को 4/4 मान लें, ये हमारी मूल भिन्न है। मूल भिन्न मतलब बेसिक फ्रैक्शन है। अब ये क्या कह रहे हैं, 25% कम कर दिया गया, मतलब 4 से 3 कर दिया गया, किसको, न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर मतलब हर को कितना कर दिया गया, 25% बढ़ा दिया गया, मतलब 4 से 5 कर दिया गया। अब आपको इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही को प्राइम नंबर है, तो सीधे ये और सीधे ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 12/20 और इंटू 100 कर लेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ये 5 बार में चला जाएगा, ये आ जाएगा 8, तो 5 × 8 कितना हो जाएगा, 5 8 = 40, 5 8 40। बात समझ में आया, ये परसेंट निकाल लिया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 100 का मल्टीप्लाई किया था। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं। 0.45235 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए और इसके ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका। 0.45235, ठीक है। हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है कि अगर हमें इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर हम कंप्लीट वैल्यू लिख लेंगे 45235, इसके बाद इसके ऊपर लगा है बार। ठीक है, तो जिसके ऊपर बार लगा है उसको छोड़ देते हैं और बचे हुए को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बार कितनों के ऊपर लगा है, यहाँ पे 3 के ऊपर लगा है, तो हम यहाँ पर 3 बार 9 लिख देंगे और पॉइंट के बाद और बार के पहले, यानी पॉइंट के बाद और बार के पहले इनके बीच में जितने डिजिट हैं उतने यहाँ पे हम लोग 0 अप्लाई कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट है। फिर तो समझिएगा, हमने क्या किया, हमने पहले पूरा नंबर एज इट इज लिख दिया, जिनके ऊपर बार नहीं था उनको यहाँ पे लिख दिया पॉइंट हटा के। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने ये किया कि जिनके ऊपर बार लगा था, 3 संख्याओं के यानी 3 नंबर के डिजिट के ऊपर बार लगा, तो 3 बार हमने 9 लिख दिया। ठीक है, और पॉइंट के बाद और बार के पहले, ये बार दिख रहा है, इसके पहले 2 डिजिट थे तो 2 0 अप्लाई कर दिए। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 और ये 45 घटाना है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 9 9 2 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 4519 डिवाइडेड बाई 9990। डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन को समझना है, करना है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो एकदम क्वेश्चन फ्लो में होते चले जाएंगे। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपए अर्जित करते हैं। 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे? ठीक है, आदमियों की संख्या का दिनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम बहुत बेसिक से बताएं तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 520 की। ठीक है, अब आप ये समझिएगा कि अगर एक आदमी काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं कि 520 रुपए अर्जित करते हैं, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने यहाँ पे 20 × 6 कर लिया, यानी कि 120। तो 120 में 520 रुपए मिलते हैं, तो एक आदमी में कितना मिलेगा? तो एक आदमी में कम मिलेगा, कितना हो जाएगा? 120। और हमें चाहिए कितने में? हमें 18 × 10 मतलब 180 में चाहिए। इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद 3 हमने देखा कि यहाँ पे 0 आया। वैसे ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 78 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट हम ना करके थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट और समझाना चाह रहे हैं। सपोज करिए इतना आ गया तो 0 0 सबके पास है, दूसरे डिजिट पे चाहिए। 6 × 3 18 मतलब 8 आ रहा होगा।
बस 8 दिख रहा है आपको, एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा है, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, नहीं तो वैसे आपको पता है बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। इजी क्वेश्चन हैं, आगे देखते हैं हम लोग। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है। अब आप ये समझिए कि अगर 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका प्रोडक्ट ये है, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 3 ही फैक्टर तो निकल के आएंगे। अब आप समझिएगा 255 है, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। तो पहली बात तो ये 5 से जा रहा है, दूसरी बात है ये अगर डिजिटल्स हम देखेंगे तो 3 से भी जाएगा। ठीक है, 5 और 3 से डिवाइड कर लीजिए, तीसरा नंबर भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सीधे 15 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 से जाएगा 1 टाइम में, 10 बचा, और ये 7 टाइम में, दिख गया। वो 3 डिजिट हमको पता चल गए, 3 नंबर 3 है, 5 है और 17 है। बात समझ में आ रही है। कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके या तो डिवाइड कर लें, तो 1955 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग। यहाँ पे 17 से अगर हम डिवाइड कर लें सीधे पहले बड़े नंबर से, तो 17 से एक बार में जाएगा, 2 बचा, फिर 17 से एक बार में जाएगा, 17 से फिर एक बार में यहाँ पे चला गया, कितना बचा था यहाँ पे, 2 25 17 और 17 2 25 18, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 8, 17 पना 85। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका तो हम 5 से अगर डिवाइड कर लें, क्योंकि 3 से क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 अगले 3 में नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक अगला नंबर भी होगा, तो अगले 3 में 3 नहीं आ रहा है, तो हम 17 और 5 से डिवाइड कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 15 और सीधे हमारा ऑप्शन दिख गया 23। बात समझ में आ रही है। इस तरह से हमें अपना ऑप्शन देखने को मिल गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। कह रहे हैं कि 4 डिजिट लिए थे, 4 नंबर लिए थे, x, y, z और w। तो x 3 था, y 5 था, z 17 था। तो पहली बारी में ये 3 लिए थे, अगली बारी में ये 3 लिए थे, इसीलिए अगली बार वाले में हम लोगों ने ये 3 को इंक्लूड नहीं किया था। बात समझ में आ रही है। और क्योंकि 255 जो है वो एक प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, इसका मतलब है जब भी हम इसके टुकड़े करेंगे या इसके फैक्टर करेंगे तो वो प्राइम नंबर ही दिखेंगे, तो हमें वो प्राइम नंबर दिख गए थे। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर आपको फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य ही तो निकालेंगे। तो यहाँ पे 180 रुपये, बात समझ में आ रही है, मैं 40 पेंसिल खरीदी हैं। ठीक है, यहाँ पे 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और यहाँ पे 180 रुपये में 24 पेन खरीदे। इनके बीच का आपको डिफरेंस बताना है। तो ये आप 0 से 0 खत्म कर लीजिए, ये 6 से जाएगा 4 बार में, ये 6 से जाएगा 30 बार में, 18 और 30 कितना जाए। हम इनको डायरेक्ट डिफरेंस क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर हमें इक्वल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 12 बटे आ जाएगा 4, इसका मतलब आ जाएगा 3 रुपये। तो आपको 3 रुपये ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो पाएंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, नंबर सिस्टम थोड़ा इसमें अच्छा आता है। तो यहाँ पे एक किसान के पास 10 तोते और 40 घोड़े हैं। प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। औसत संख्या का मतलब ये है आपको कुल पैर पता होने चाहिए और कुल कैंडिडेट, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने कैंडिडेट है, 10 और 40 50 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 10 तोते हैं, एक तोते के पास 2 पैर हैं तो 10 के पास 20 पैर हो जाएंगे। 40 घोड़े हैं, एक घोड़े के पास 4 पैर है तो 10 के पास कितने हो जाएंगे, 40 घोड़े हैं, एक घोड़े के पास 4 पैर है तो 40 घोड़ों के पास 160 पैर हो जाएंगे। 160 प्लस 2 180 हो जाएगा। कैंडिडेट कितने हैं, कैंडिडेट है आपके 50। काट दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब देखिएगा बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 5 से ये 3 बार में जाएगा, पॉइंट लगेगा क्योंकि यहाँ पे 3 बचेगा और 6 3.6 आपको देख रहा है। तो ये देखिए आपको 3.6, यानी कि एवरेज जो पर पर्सन या पर कैंडिडेट पैर है वो है 3.6। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं हम लोग। 15 मजदूरों में 12,600 रुपये बांटे गए। इनमें से 7 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, 5 लड़के हैं। प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़कों का तिगुना है, यानी कि वुमेन और बॉय के बीच का यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, रेशियो। प्रत्येक वुमेन
मतलब प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़कों का तिगुना प्राप्त करती है। अगर लड़का 1 प्राप्त करता है तो महिला 3 प्राप्त करती है हिस्सा रुपए का। उसी तरह प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है। प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है। तो दोनों केस में लड़के इक्वल है ना, तो यहाँ से हम मैन, वुमेन और बॉयज़ का रेशियो अगर निकालना चाहें तो 7:3:1 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, 7 पुरुष हैं तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 7 हैं। महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं यहाँ पे 3 हैं और लड़के यहाँ पे 5 हैं। तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। तो 9 9 58, 58 + 5 63। इतनी बात समझ में आई। 63 आप पता चल गया कि 63 हिस्सा है। अच्छा ये बताइए जो 63 हिस्सा है ये 12,600 का कितना गुना है। मतलब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे करें 63 बराबर है 12,600 के, तो एक की जो वैल्यू है क्या वो 200 के बराबर होगी। हमसे पूछा क्या गया कि प्रत्येक महिला को, प्रत्येक मतलब आप समझिएगा महिला का हिस्सा अलग है, प्रत्येक महिला का हिस्सा अलग है। अगर हम महिला के हिस्से की बात करते हैं तो 9 है हिस्सा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में प्रत्येक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रत्येक का मतलब क्या है कि एक महिला का हिस्सा कितना है, 3 है। एक महिला का हिस्सा है 3। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 की वैल्यू 600 दिख रही है और 600 आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा। बात समझ में आ रही है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असहाय अभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपको ऑप्शन से ही देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम डिजिटल सम की बात करते हैं। तो डिजिटल सम में देखिए यहाँ पे 6 है। डिजिटल सम में यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। हो नहीं सकता क्योंकि ये आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। सेकंड में जाते हैं तो सेकंड में ये 5 और 5 दिख गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो 9 और 4 13 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें डाउट है, इसको अभी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। 4 2 6 और 5 और 1 6, ये भी नहीं हो सकता है। तो यानी जो हमारा डाउट था वही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल सम से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको असहाय अभाज्य संख्याएं बतानी है। इससे पहले अगर हम देखें तो असहाय अभाज्य संख्याओं वाला इसमें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने सीखा था असहाय अभाज्य संख्याओं वाला। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आप दोबारा जा सकते हैं, ठीक है, 8वें नंबर के क्वेश्चन में। सो अब हम लोग आते हैं अपनी करंट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असहाय अभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है। अगेन वही क्वेश्चन है, अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं और इजी भी लग रहे हैं। तो ये पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, मतलब 2022 में जो जीडी में पेपर हुआ था उसी के ये क्वेश्चन है पेपर के। ये सारे पेपर के कंपाइल करके एक ही वीडियो में आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि बार बार सरल सरल बता रहे हैं, तो ये पेपर के आए क्वेश्चन है, ठीक है, अपने मन से नहीं रखे गए हैं। तो फिर से आपको वही चीज़ करनी है। डिजिटल सम अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों इवन नंबर है, हो नहीं पाएंगे। इवन नंबर ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। सारे ही आपको इवन नंबर है सिर्फ एक छोड़ के, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। 3 सीडी की कीमत 3,300 रुपये है, ठीक है। 3 सीडी की कीमत 3,300 रुपये है। 10 सीडी की कीमत आपको बतानी है, ठीक है, पेपर के रियल क्वेश्चन से। तो 10 सीडी की अगर आपको कीमत बतानी है तो 3 की दे रखी है, तो बिल्कुल ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। बटे 3 कर देंगे और गुणे 10 कर देंगे। एक एक नियम अगर आपको आता हो तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये कितना बार में चला जाएगा, 1100, और यहाँ पे एक 0 और ऐड कर दीजिए, 11,000 आपका आंसर है। और ए आपका ऑप्शन भी वही है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ये सेशन काफ़ी इजी लग रहा होगा। आगे देखते हैं क्योंकि ये पेपर के रियल क्वेश्चन हैं। यदि एक कॉम्पैक्ट डिस्क 30 प्रतियों की कीमत 140 रुपये है तो 24 प्रतियों की कीमत कितनी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ अगेन फिर से 140 रुपये कीमत है, कितनी प्रतियों की, 30 की। हमें कितने की पता करनी है, 24 की। 6 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 6 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, और 8 × 3 24,
8 चौक 32, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा तो 2 ये दिख गया, ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो आपको कैसे कैसे करना है आपको समझ में आ रहा होगा। आज की ये वीडियो सिर्फ अप्रोच बताने के लिए है और आपको एक कलेक्शन देने के लिए है जो कि जीडी में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी। किस प्रकार की संख्याएं असहाय अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो को प्राइम पे इस पे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, कौन सी नहीं हो सकती हैं, तो ये नहीं हो पाएगी। कोई दो क्रमागत सम संख्याएं, कोई दो क्रमागत संख्याएं बिल्कुल हो सकती हैं। अगर हम कहें 11 और 12 ये क्रमागत संख्याएं हैं और ये दोनों को प्राइम नंबर है। कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, 3 और 5 हो सकती हैं, विषम भी हैं क्रमागत भी हैं। कोई दो अभाज्य संख्या है तो 100% हो पाएगी, सिर्फ एक यही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम बात करें प्राइम नंबर की तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर आपका 2 है, उसके बाद कोई इवन प्राइम नंबर ही नहीं है ना। तो कोई दो क्रमागत संख्याएं कभी हो ही नहीं पाएंगी अगर वो सम है तो। आगे देखते हैं। 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का भोजन का भंडार पर्याप्त है। 45 दिन, और यदि 45 और पुरुष आ जाते हैं तो जो भोजन अब 48 दिन चल रहा था वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक अप्रोच से करना चाहते हैं तो 315 पुरुष थे। ठीक है, अगर यहाँ पे 315 पुरुष थे तो खाना चल रहा था 48 दिन। अगर एक पुरुष होगा तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा, इसका मतलब 315 इंटू 48 हो जाएगा। अब कितने हो गए? 45 और ऐड हो गए, तो 45 और ऐड होने का मतलब क्या है? 360। तो 360 के लिए कितना चलेगा? तो एक दिन का जितना चल रहा था उससे तो कम ही चलेगा, यानी कि हम डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे? 6 से जाएगा 60 बार में, 6 8 48, 4 से 2 बार में, ये 15 बार में चला जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 से 2 बार में 30 जाएगा, एक बार में। ठीक है, और 21 दूनी 42, 42 हमारा ऑप्शन देखने को मिल गया है। ठीक है, तो ये रहा पूरा कलेक्शन। ठीक है, क्वेश्चंस का। इसी तरह हम और भी सब टॉपिक्स के कलेक्शन लेकर आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको समझ में आएगा कि पेपर में अप्रोच कैसे करते हैं जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं उनको डिटेल में बताया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लगातार जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।